ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी रात के 1 बजे हुए हैं और मैं अभी सिल्लीगुड़ी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरा बचपन बीता है। यहाँ पर जो है जलपाईगुड़ी, बागडोगरा, यहाँ पर मैं जब बचपन में था तब यहाँ पर घूमा करता था और आज की रात मैं यहीं पर हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे श्रोतागण हैं, जो भी साधक हैं, जो सिलीगुड़ी से हैं, वो कल मुझसे मिल सकते हैं। तो मैं 2 दिन के लिए यहीं पे रहूँगा। आप कल सुबह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो कल मैं उनसे पर्सनली मिलकर उनका समाधान कर सकता हूँ। तो अभी रात के जो हैं 2 बजे हुए हैं और एकदम से मेरी नींद जो है वो टूट गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो कि अमूल्य हो, जिसका कि कोई उसके जैसी कोई चीज़ ना हो। एक यूँ समझिए कि एक ब्रह्म ज्ञान आपको आज दे रहा हूँ। इसको यदि आपने सीख लिया तो किसी को भी पल भर में आप वशीभूत कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जल्दी असर करने वाला ये टोटका है। और यूँ मानिए कि ये उन मेरे टोटकों में से आता है जो कि कभी विफल नहीं होते। यदि पूर्ण निष्ठा के साथ आपने इसको कर दिया तो सामने वाला जन्म जन्मांतर के लिए आपका हो जाएगा। आपको देखे बिना वो बिलक उठेगा। यदि आपने उसकी सुध नहीं ली तो उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना प्रबल है ये। और ये मैंने बंगाल में ही सीखा था। बंगाल में जब मैं था तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जंगल होते हैं और जंगल में जो है यहाँ पर एक कबीला था, वहाँ पर जाकर मैंने ये सीखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जोंक बहुत होती हैं। जोंक जो है वो आदमी का जो है खून चूस लेती हैं। और मैं हरियाणा से हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जोंक होती है बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे चिपक गई। अब उन जोक्स ने क्या किया, मेरा खून चूस चूस के मोटी हो गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि ये चिपका क्या हुआ है। फिर आस पड़ोस के लोगों ने वो जो है जोंक हटाई नमक से, तब मुझे जोंक के बारे में पता लगा। वरना हमारे इस तरफ तो जोंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो उस समय पर जो है मेरा जो है वहाँ पर उनसे वास्ता हुआ और सब जाके मैंने ये बहुमूल्य टोटका सीखा। तो आपको क्या करना है कि गुड़हल के फूल पर आपको ये जो यंत्र है, इस यंत्र के ऊपर गुड़हल का फूल रखना है और आपको 21 बार त्रीम मंत्र बोलना है। त्रीम मंत्र को 21 बार गुड़हल के फूल पर अभिमंत्रित कर दीजिएगा। और उसके बाद जब वो गुड़हल का फूल सूख जाए तो उस फूल की चाय बनाकर उसको किसी खाने में डालकर आप अपने साध्य को दे दीजिए। तो कुछ ऐसा होगा कि ये जो प्रकृति है ये आपकी ताल से ताल मिलाएगी। आपने उस वक्त जो सोचा था, मंत्र को जाप करते वक्त जो भी आपकी मंशा रही होगी, जो भी आप चाहते थे, वो आपको स्वतः ही दिख जाएगा। जब भी आप इसको सिद्ध करें उस समय ये जो यंत्र है, इस यंत्र के ऊपर आपको गुड़हल का फूल रखना है और उसके बाद आपको 21 बार ये मंत्र त्रीम का जाप करना है। त्रीम का जाप करने से जो गुड़हल का फूल है वो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। पहला तो इसका जो यूज़ है वो ये है कि आप इससे किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा हो, कुछ ऐसा दबा पड़ा हो जो कि पूरा ही ना हो रहा हो, आप सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक बार माँ कामाख्या का ध्यान करके
त्रीम मंत्र 21 बार जाप करके उस गुड़हल के फूल की चाय बनाकर आप पी लें, और उसके बाद जो होगा उस पर आपकी आंखें विश्वास नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कण कण में जो है भगवान बसा हुआ है। बस आपको चाहिए तो कुछ ऐसी विद्या जो कि उनसे संपर्क साध सके, कुछ ऐसा जो कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सके। मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं पत्थर को भी पूछते रहते हैं तो उसमें भगवान आ जाता है, और कई लोग मूर्तियों को पूछते हैं तो उसमें भी भगवान नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब जो है ये आपके विश्वास पर है। आपका विश्वास जितना अडिग होगा उतना ही शीघ्रता से ये जो टोटके हैं ये काम करते हैं। अब मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि गुरुजी एक ही दिन में काम हो गया, और कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं गुरुजी 6 महीने हो गए अब तक काम नहीं हुआ। तो इसमें क्या मतलब, क्या डिफरेंस क्या है? लोग तो बिल्कुल वही हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये पाया कि कुछ लोग जो हैं जिनका काम नहीं होता वो तर्क करते हैं। तर्क करने से जितने भी तंत्र हैं, जितना भी आप क्रियाकलाप करेंगे वो विफल हो जाता है। आपको सरल बनना होगा। मान लीजिए मैंने कुछ कहा है और उसमें आप तर्क करेंगे तो ये चीज़ें विफल हो जाएंगी। जैसे मैंने कुछ समझाया आपको, तो यूँ समझिए ये शिव उवाच है, भगवान जो हैं वो खुद आपसे कह रहे हैं। और ऐसा मानकर यदि गुरु की बात मानकर आप साधनाएं करते हैं तो उसमें अवश्य सफल होंगे। पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि राजा अपना सारा राजपाट छोड़कर गुरु जो एक मंत्र देता था उसको लेकर वनप्रस्थ हो जाते थे, वहाँ पर जाकर रहने लग जाते थे सालों साल। ये नहीं है कि वापस आना है, अपना सारा कुछ छोड़कर बस एक मंत्र को लेकर। तो आप देखिए कि कितना विश्वास होता होगा। तो बहुत कुछ है इस दुनिया में जानने के लिए, और अभी जो है हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। आप लगा लीजिए, अगर धरती पर नंबरिंग में अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए 100 नंबर का ज्ञान है, तो अभी तक हम 5% भी नहीं जान पाए हैं। अभी तक हम उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाए हैं जहां पर कि एक मनुष्य को जाना होता है। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपको सपना सा लगेगा। आप जब साधना के क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो दुनिया है ये आपको फीकी लगने लग जाएगी। और यहाँ पर भी लेवल होते हैं, यहाँ पर भी आप जितनी साधनाएं करते हैं उतना ही ऊपर उठते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको ये जो संसार है ये आपको मिथ्या लगने लग जाएगा। आप चाहेंगे कि आपका जो मिलन है वो उस परमेश्वर से, उस परम शक्ति से हो जाए। आपका अश्रुपात होने लग जाएगा और आप सो भी नहीं पाएंगे। तो जब गुरुदेव कोई मंत्र दें, कुछ भी ऐसा तंत्र आपको बताएं, तो उसमें पूर्ण विश्वास रख के आप ये तंत्र करें, और उसके बाद मुझे बताएं कि किस तरह से इस मंत्र ने जो है, इस तंत्र ने आपका काम कर दिया है। आपको जो यंत्र है वो स्क्रीन पर मिल जाएगा, आखिरी में आप देख लीजिएगा। मंत्र आपको पता ही है। और इसके बाद जो है आप पूर्ण श्रद्धा के साथ ये कीजिएगा। जब यंत्र निर्माण करें तो आपका जो मुख होगा वो पूर्व की तरफ होगा। दिन आप बुधवार या गुरुवार ले सकते हैं। आसन आपका लाल रहेगा। दिया जलाएं और श्री हरि से प्रार्थना करें, अग्नि को साक्षी माने, और उसके बाद जो है अपनी साधना शुरू करें। ऐसा करने से आप जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये गुड़हल का फूल खिलाएंगे, वो देखते ही देखते आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने प्रेमी को खिलाएं, अपने किसी अधिकारी को खिला सकते हैं, या फिर जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने उसको आप खिला सकते हैं। और ये 100% आजमाया हुआ प्रयोग है जो कभी खाली नहीं जाता।
और मैं ज़ोर देकर ये कहना चाहूँगा कि इसका कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें। धन्यवाद।